हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड्डू ब्लॉग्स। और कैसे हैं सब? होप करती हूँ सब अच्छे हों। तो आज की तारीख है 17 अप्रैल और दिन है बुधवार का। अभी टाइम हो रहा है इवनिंग के 4:15 बज रहे हैं और यहाँ पे ब्लॉग की शुरुआत होती है शाम के 4:15 बजे से। आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी मेरा जो इवनिंग का रूटीन होता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी दोपहर के आराम करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर हॉल में। और मेरा बेटा गुड्डू अभी सो रहा था। तो वो जब सोता है शाम को, मतलब उसकी 3-4 शिफ्ट होती है दिन में 2 बार होती है और शाम तक होते होते 3 या 4 हो जाती है। तो वो सोता है जब तक मैं सोचती हूँ क्यों ना मैं अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लूँ। यहाँ पे गुड्डू अभी 8 मंथ का हो चुका है और वो सभी को जानने पहचानने भी लग गया। तो वो अभी अकेला बिल्कुल भी नहीं रहता। मैं उसको दिखते ही वो रोने लग जाता है या फिर आने के लिए करता है। तो फिर अगर वो उठा हुआ रहता है ना, तो फिर मुझे उसको गोदी में लेना पड़ता है, नहीं तो वो काम नहीं करने देता। और मैं वॉकर में बिठा देती हूँ तो भी वो 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठता। और वो बात है कि जब एक बच्चा होता है छोटा घर में, तो फिर हम ये इंतज़ार करते हैं कि जब बेबी कब सोए और कब हम अपना काम करें। वैसे मैं घर में अकेली रहती हूँ तो मेरे बच्चे को कोई रखने वाला नहीं है, इसलिए मुझे ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है और सब कुछ देखना पड़ता है। उसकी भी केयर करनी पड़ती है और अपना घर का काम भी साथ ही साथ निपटाना पड़ता है। इसलिए मैं यही सोचती हूँ कि वो सो जाए, उसके बाद ही मैं अपने घर का काम अच्छे से कर सकूँ बिना डिस्टर्बेंस के। और यहाँ पे जो बर्तन थे शाम के दोपहर के, वो मैंने थोड़े बहुत थे वो मैंने क्लीन कर लिए हैं। और अभी आज मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी, इसलिए मैंने जल्दी ही बनाना शुरू कर दिया क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है अगर अच्छे से बनाएं तो। और कटहल को काटना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल से ये मैंने कट किया। किसी किसी जगह पे तो है ना, ये सब्जी वाले काट के दे देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सब्जी वाले काट के नहीं देते। मुझे ये कटहल जो मकान मालकिन है वो उन्होंने दिया था, क्योंकि उनके यहाँ पे पेड़ है कटहल के, आम के, ये सब पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं इस साइड, तो उन्होंने मुझे दिया था। और यहाँ पे सहजने का भी जो पेड़ होता है उसकी भी सब्ज़ी बनती है, वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो तो हमें अच्छी नहीं लगती, हस्बैंड इतने शौक से खाते नहीं हैं, इसलिए फिर मैं वो नहीं लेके आई। नहीं तो ये दो चीज़ें मुझे दे रही थी। फिर कटहल तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, चाहे बनाने में इसको मेहनत लगे। वैसे मैं मोस्टली शाम के टाइम में दाल चावल ही बनाती हूँ, क्योंकि वो मुझे एकदम इजी लगता है। रोटियां बनाने में थोड़ा ऐसे लगता है जैसे आलस आएंगे, अदरवाइज़ रोटी बनाते हैं तो उसके बाद तो फिर सही लगता है, जैसे जल्दी बन जाती है, लेकिन एक बार ही आलस आता है। तो यहाँ पे मैं अब लहसुन छील रही हूँ, और जब भी मैं लहसुन छीलती हूँ तो मैं चक्कू लेके बैठती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं लहसुन से क्या एलर्जी है, या फिर सभी के साथ ऐसा होता होगा। अगर नाखून से मैं छीलती हूँ तो मेरे नाखून में इतना भयंकर दर्द होता है, 3-4 दिन तक वो दर्द जाता नहीं है अंदर से। और मेरे तो नाखून के अंदर ब्लड तक भी आ जाते हैं लहसुन से। पता नहीं ये एलर्जी है या फिर सभी के साथ ही ऐसा होता है, इसलिए मैं चक्कू ले के साथ में बैठती हूँ, चक्कू से ही मैं छीलती हूँ। और आज इस सब्ज़ी में डालूँगी लहसुन, नहीं तो मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ। सुबह की सब्जियों में तो रात को जो दाल बनाती हूँ उसमें तो मैं डालती हूँ, अच्छा लगता है लहसुन, और शरीर के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। और मैंने उन जो कटहल था उसको मैंने पीसेस में काट लिया था, और कट किया था मैंने सरसों का तेल लगा के हाथों पे, क्योंकि बिना हाथों और चाकू पे सरसों का तेल नहीं लगाएंगे तो वो नहीं कटेगा। और यहाँ पे देखो मेरी सब्ज़ी बनी भी नहीं थी, फिर गुड्डू इतनी देर में उठ गया, और ये उठते ही रूम से ऐसे आ जाता है, मुझे जो हाथों में पहनता है ये कड़ा, इसके टक टक की आवाज़ सुन जाती है, चली जाती हूँ उसको देखने। और कटहल को मैंने काट के उसको छलनी में वो सुखा दिया था, जैसे उसका सारा पानी झड़ जाए। दोपहर में ही मैंने उसको काट लिया था, और फिर शाम के टाइम में मैंने उसको तेल में फ्राई कर दिया। आप फ्राई करके अगर बनाओगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, नहीं तो बिना फ्राई करके कोई कोई उबाल के भी बनाता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं हमेशा फ्राई करके ही बनाती हूँ। और वो फ्राई हो रहे थे तब तक मुझे लग गई थी भूख, और मैंने ये जो मूढ़ी होती है इसको मैंने तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लिया, और इसमें डाल लिया मैंने थोड़ा सा नमक, और फिर मैं ये खा रही थी यहाँ पे। तो मैंने थोड़ी सी प्लेट में गुड्डू को भी डाल दी, जैसे ये खुद खाना सीखे, और छोटे छोटे हाथों से ये लेके खा भी रहा था। इसके हाथ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहा था छोटे छोटे हाथों से पकड़ के। देखो इस वीडियो में दिख रहा है, लेकिन वो पकड़ तो रहा है, फिर वो गिर जा रहा है नीचे।
ये कोशिश करता है बहुत। और यहाँ पे ये फ्राई हो चुके थे, मैं इनको बीच बीच में देख रही थी, तो मैंने इनको फ्राई कर लिया था। और इसको मतलब बीच बीच में देख लेना चम्मच से या फिर चमचे से, किसी से भी, कि ये फ्राई हो गए हैं। ज़्यादा भी इनको फ्राई नहीं करना, क्योंकि फिर सब्ज़ी में भी ये हो जाएंगे, पक जाएंगे। और उसके बाद मैंने इसी कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और अब डालूँगी ये सब प्याज मिर्च मसाला, ये डाल के बनाऊँगी। यहाँ पे टमाटर की मैं ग्रेवी डालूँगी। वैसे टमाटर डालते हैं तो इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ग्रेवी करके ही डालती हूँ। और तेल गरम होता है तब तक मैं प्याज कट कर लेती हूँ। ऐसी जो सब्जियां होती हैं ना, जैसे मटर पनीर की, मटर मशरूम की, या फिर कटहल की, जो कभी कभी सब्जी बनाते हैं, वो थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है। तो मैं इसमें मतलब 3-4 डालूँगी हरी मिर्च, और आधी चम्मच लगभग डालूँगी लाल मिर्च, क्योंकि ये सब्ज़ी कभी कभार ही बनते हैं तो चटपटी अच्छी लगती है, थोड़ी तीखी ही अच्छी लगती है। अभी तो वैसे भी हरी सब्जियों का सीज़न चल रहा है, काफ़ी सारी सब्जी आ रही है मार्केट में। नहीं तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि गिनती की ही सब्जी रहती है मार्केट में, बस 1-2 सब्जी रहती है, तो उसको खा खा के इतना बोर हो जाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल में तो बहुत ही हरी सब्जी आ रही है, करेले भी आ रहे हैं, और भी जैसे ये सहजना, कटहल, और भी खूब सारी सब्जियां आ रही है, चाहे कोई भी सब्जी ले लो। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि बस 3-4 ही सब्जी रह जाती है गिनती की, तो खा खा के इतना बोर हो जाते हैं, सब्जी खाना ही अच्छा नहीं लगता। और वैसे बोर तो मैं इस काम से भी हो जाती हूँ सारे दिन, मतलब सुबह भी यही काम, शाम को भी यही काम, सुबह भी यही झाड़ू, शाम को भी, टोटल काम सेम सेम होते हैं, तो काम करते करते बोर हो जाते हैं, कुछ नया कुछ मिलता ही नहीं। पर क्या करें, वो होता है ना कि एक औरत अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटती। तो वही बात है, एक औरत हमेशा ही काम करेगी, हमेशा ही अपना आगे से आगे जो है जिम्मेदारी वो निभाएगी। सभी घर वालों का या फिर कोई भी काम हो उससे रिलेटेड वो हमेशा करेगी, चाहे उसकी हिम्मत हो या ना हो। और यहाँ पे मैंने सब्जी में डाल दिया था मसाला, जो ग्रेवी, और तब ये पकेगा, धीरे धीरे पकने में टाइम लगेगा। इतनी देर पकाना है इसको कि ऊपर ऑयल छोड़ दे। और यहाँ पे साइड में कर लिया है मैंने धनिया कट। तो ये सब्ज़ी ग्रेवी बना के ही टेस्टी लगती है। और वैसे कटहल तो काफ़ी सारा था, लेकिन मुझसे कटता नहीं है ये, जितना मुझे लगा कि हम दोनों के लिए इतना ही सही है, फिर मैंने उतना ही कट किया, और बाकी का फिर मैंने फेंक दिया। फेंकते तो नहीं है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं था, 1-2 पीस और थे, मतलब थोड़े बड़े बड़े से पीस थे, फिर वो मैंने फेंक दिया, क्योंकि कटता नहीं है, बहुत ही हाथों में दर्द होने लग जाता है। फिर इसलिए ज़्यादा बना के भी क्या करें। और रात की जो सब्ज़ी होती है वो ऐसे ऐसे भी नहीं कि वो दिन में अच्छी लगे। अगर हम सुबह सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो उसको शाम को खा सकते हैं, लेकिन जो रात को सब्ज़ी बनाते हैं ना, उसको सुबह खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और हम तो कभी नहीं खाते। सर्दियों में तो खा लेते हैं, जैसे सुबह की शाम को, शाम की ऐसे सुबह खा लेते हैं, लेकिन गर्मियों में तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता। और सब्जी वब्जी मैंने चढ़ा दी थी, तब तक मैंने सारा जो किचन है फैल गया था, वो भी मैंने साफ़ कर लिया है। छोटे छोटे कामों में किचन इतना फैल जाता है, तो मैं धीरे धीरे साफ़ करती रहती हूँ। और साइड में खिड़की में देखो आप कितनी जो रोशनी है, मतलब मैं ऐसा लगता है कभी कभी तो मैं दिन दहाड़े ही काम के लग गई। जो शाम का काम होता है रात का, वो मैं दोपहर में ही करने लग गई। और धूप बहुत ज़्यादा आजकल आ रही है, मतलब गर्मी इतनी भयंकर हो रही है, पता नहीं कैसे निकलेंगे ये गर्मी के दिन। और गर्मी है सो है, लेकिन लाइट भी आजकल इतनी काट लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं गर्मियों में इतनी क्यों काटते हैं, सर्दियों में लाइट भी नहीं जाती, हमेशा लाइट आती रहती है। और गर्मियों में जब ज़रूरत पड़ती है ना, तब ये लाइट काट लेते हैं। हमारे तो अभी से दिन में 3-4 बार लाइट काट लेते हैं, और कई मतलब काफ़ी टाइम तक काटते हैं। ऐसा भी नहीं कि एक बार गई और फिर आ जाए, काफ़ी काफ़ी टाइम तक काट लेते हैं। और गुड्डू भी परेशान हो जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा है, बच्चे को ज़्यादा गर्मी लगती है, और वो बिल्कुल भी नहीं रह पाते ऐसे गर्मी में। रूम में तो अंदर गर्मी लगती है, वैसे एसी लगा रखी है, लेकिन एसी चलाते हैं तो फिर वही है ना कि छोटा बच्चा अभी तो एसी इतना सूट नहीं करेगा स्टार्टिंग में। तो मैं ज़्यादा एसी चलाती नहीं हूँ, बस थोड़ी देर चलाती हूँ, जैसे 10 मिनट चला ली, 15 मिनट चला ली, फिर मैं बंद कर देती हूँ। क्योंकि ज़्यादा फिर अभी स्टार्टिंग है, तो मौसम चेंज हो रहा है ना, तो फिर एक बार जब बच्चा बीमार होने लगता है ना, तो फिर आदत सी लग जाती है, वो बीमार ही हो जाता है। इसलिए मैं एसी का इतना यूज़ नहीं करती, और ना करें तो फिर गर्मी लगे, मतलब सब कुछ गर्मी में तो सब कुछ ही ख़राब रहता है।
बस ये गर्मी के दिन कट जाए कैसे न कैसे, फिर तो सर्दी आ जाएगी। सर्दी बेस्ट रहती है। सर्दियों में सोचते हैं कि गर्मी बेस्ट है, और गर्मियों में सोचते हैं कि सर्दी बेस्ट है। और यहाँ पे मैं पिला रही थी गुड्डू को पानी, तो इसमें भी शायद मुझे लगता है पानी की कमी आ गई है, क्योंकि ये बहुत ही कम सुसु करता है। इसको सुसु मतलब अगर मैं डायपर पहना भी देती हूँ, जैसे पोटी कुछ करता नहीं है तो फिर मैं इसको डायपर पहना देती हूँ, तो उसमें वो एकदम खाली का खाली ही निकलता है, उसमें सुसु करता ही नहीं है। उसको निकालने के बाद ये बहुत कम सुसु करता है। शायद इसको गर्मी की प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैं इसको बार बार मैं पानी पिलाती हूँ। और 6 महीने के बाद के जो बच्चे होते हैं उनको पानी पिलाना चाहिए हमेशा। और यहाँ पे मैं चढ़ा दी थी चाय, हस्बैंड आ गए थे, और साथ ही साथ लगा रही हूँ मैं आटा। फिर हस्बैंड बोले कि मुझे मार्केट जाना है, इसलिए मैं जल्दी से चाय बना रही हूँ। वो दूध लेने गए थे, और कल हस्बैंड शादी में जा रहे हैं, किसी की शादी है इसलिए वहाँ पे जा रही है। फिर वो कपड़े लेने जाएंगे चाय पी के, इसलिए बोले कि जल्दी से चाय बना दे, मैं फिर मार्केट जाऊँगा। और फिर चाय पी के वो चले गए थे। और ये यहाँ पे दही है, 2-3 दिन का दही इकट्ठा हो रहा है, पता नहीं 2-3 दिन से हमें खाने का मन नहीं करता, बोर हो गए दही खा खा के। वैसे मैं लस्सी बना के पी लेती हूँ, लेकिन मुझे आजकल अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्या, तो इसलिए 2-3 दिन का इकट्ठा हो गया। इसको भी एक यूज कर लूँगी मैं, 1-2 दिन में बनाने वाली हूँ मैं ढोकला, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था। मैंने साथ ही साथ ये गैस साफ़ नहीं किया, मैं सोची कि बाद में क्लीन कर लूँगी खाना खा के, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग जाती है जब खाना तैयार हो जाता है, फिर सब्र नहीं रहता। तो यहाँ पे सारी साफ़ सफाई कर रही हूँ मैं हमेशा रात को गैस क्लीन करके सोती हूँ, क्योंकि फिर मुझे सुबह एकदम ईजी रहता है काम करने में। मुझे लगता है कि सभी हाउसवाइफ अपने जो रात को किचन को है ना सारा एकदम क्लीन करके ही सोती होंगी, क्योंकि वो भी अपना फ़ायदा सोचती है कि सुबह हमें एकदम क्लीन का क्लीन मिल जाए, सुबह एक्स्ट्रा हमें काम ना मिले। तो सभी साफ़ सफाई करके सोती होंगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही साफ़ सफाई करे, सभी अपने घर को चमका के साफ़ सफाई करके ही रखती हैं, अच्छे से रखती है। कोई भी ऐसा नहीं कि हम अपने घर को ख़राब रखेंगे, सभी अपने घरों को अच्छा रखती हैं। और यहाँ पे मैंने किचन ढंग से साफ़ कर लिया था, छींटे लग गए थे टाइल्स वगैरह पे भी, तो मैंने उनको भी गीले कपड़े से साफ़ कर लिया था। और यहाँ पे अब कर रही हूँ मैं बर्तन साफ़, तो यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो जाता है बर्तन साफ़। उसके बाद तो फिर दूध पीना ही रहता है और गुड्डू को सुलाना रहता है, ये एक सबसे बड़ा काम है, क्योंकि गुड्डू बहुत लेट सोता है, 11 बज जाते हैं और 12 भी बज जाते हैं, उसका कोई टाइम नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।